देवरानी और जेठानी की तकरार। सविता और शालिनी एक ही परिवार की बहुएं थीं। सविता, जो उम्र में बड़ी और घर की जेठानी थी, हमेशा से घर के नियमों और परंपराओं को मानने वाली थी। वहीं शालिनी, जो देवरानी थी, युवा और आधुनिक विचारधारा की थी। उनके विचारों में अक्सर टकराव होता था और इसी टकराव ने उनके संबंधों में तनाव पैदा कर दिया था। गर्मी की दोपहर थी जब सविता रसोई में खाना बना रही थी। शालिनी ने अचानक से आकर कहा, दीदी, आज दोपहर का खाना मैं बना लूंगी, आप आराम कर लीजिए। सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं शालिनी, तुम आराम करो, मुझे आदत है। शालिनी ने थोड़ा जोर देते हुए कहा, दीदी, आप हमेशा सब कुछ खुद ही क्यों करना चाहती हैं? मुझे भी तो सीखने दीजिए। सविता का चेहरा कठोर हो गया। शालिनी, यह घर की जिम्मेदारी है और मैं इसे अच्छे से निभा सकती हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। शालिनी ने निराशा में सिर हिलाया और कमरे से बाहर चली गई। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या सविता उसे घर का हिस्सा नहीं मानती? क्या उसे खुद को साबित करने का मौका नहीं मिलेगा? एक दिन घर में एक बड़ी पूजा का आयोजन किया गया। सविता ने सब कुछ खुद ही संभाला, शालिनी को किसी भी काम में हाथ नहीं लगाने दिया। शालिनी ने यह बात अपनी सास ममता देवी से कही। ममता देवी ने समझाया, शालिनी, सविता दीदी का यह स्वभाव है, वह अपने तरीके से सब कुछ करना चाहती है। शालिनी ने सोचा, क्या मुझे कभी इस परिवार में अपनी पहचान नहीं मिल पाएगी? पूजा के दौरान अचानक बिजली चली गई। सविता ने चिंता में कहा, बिजली के बिना सब कुछ कैसे होगा? शालिनी ने तुरंत मोमबत्तियां और टॉर्च निकालकर सब कुछ संभाल लिया। सभी ने उसकी तारीफ की, लेकिन सविता के चेहरे पर असमंजस था। क्या यह उसकी पराजय थी? एक रात जब सभी सो रहे थे, शालिनी ने देखा कि सविता अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही है। शालिनी ने उसके पास जाकर पूछा, दीदी, क्या हुआ? सविता ने आंसू पोंछते हुए कहा, शालिनी, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा से अपनी जिम्मेदारियों को खुद निभाना चाहती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कोई और इसे सही तरीके से नहीं कर पाएगा। शालिनी ने उसका हाथ थामते हुए कहा, दीदी, हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, न कि टकराव में रहना चाहिए। सविता और शालिनी का रिश्ता पहले से ही तनावपूर्ण था, लेकिन एक दिन की घटना ने इसे और बढ़ा दिया। शालिनी ने अपने ससुराल के आदर्शों के खिलाफ जाकर अपने कमरे में कुछ आधुनिक सजावट की। जब सविता ने यह देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने शालिनी से कहा, यह घर हमारे पूर्वजों की धरोहर है, इसमें इस तरह की आधुनिकता नहीं चलेगी। शालिनी ने उत्तर दिया, दीदी, समय के साथ बदलाव जरूरी है। यह घर भी कुछ नया और ताजगी भरा दिखना चाहिए। सविता ने गुस्से में कहा, तुम्हारे ये विचार इस घर की शांति को भंग कर देंगे। ममता देवी ने इस स्थिति को देखा और दोनों बहुओं से बात की। उन्होंने कहा, सविता, शालिनी की उम्र को समझो, वह नई पीढ़ी की है और उसके विचार अलग हैं। और शालिनी, सविता का भी सम्मान करो, वह इस घर की बड़ी बहू है और उसकी जिम्मेदारियां अधिक हैं। एक दिन घर में अचानक एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। घर का मुख्य दरवाजा किसी कारणवश बंद हो गया और सभी बाहर फंस गए। सविता और शालिनी दोनों ने मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया। शालिनी ने एक तरकीब सोची और दरवाजे को खोलने का तरीका बताया। सविता ने उसे समर्थन दिया और दोनों ने मिलकर दरवाजा खोल दिया। यह घटना दोनों के रिश्ते में एक नया मोड़ लेकर आई। सविता के मन में अब भी शालिनी के प्रति कुछ गिले शिकवे थे, लेकिन उसने समझा कि शालिनी भी इस घर की भलाई चाहती है। शालिनी ने भी महसूस किया कि सविता की परंपराएं और आदर्श इस घर की नींव हैं। दोनों ने अपने विचारों में संतुलन बनाने का निर्णय लिया। सविता और शालिनी ने अपने दिल की बात एक दूसरे से साझा की और एक नई शुरुआत की। अब वे एक दूसरे की मदद करती, सुझाव देती और एक दूसरे का सम्मान करती। उनके बीच की दरारें भर गईं और घर में फिर से खुशी लौट आई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पारिवारिक विवाद और टकराव को आपसी समझ और सहयोग से हल किया जा सकता है।
जब हम एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों का सम्मान करते हैं तो किसी भी मुश्किल का सामना करना आसान हो जाता है।